नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो देखिए बहुत सारे आईटीआई वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से? जिनको एग्रीगेशन ऑफ एफिलिएशन का प्रोसेस जानना है, जिनको नई आईटीआई खोलना है, जिनको अपने पुरानी आईटीआई वालों को जो है तो टेट बढ़वाना है, यूनिट बढ़वाना है, री एफिलिएशन करना है, उन सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये एक वीडियो में नहीं होगा, कई वीडियो में होगा। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं जिसको आप इग्नोर करते हो और समझते नहीं हो कि आईटीआई है क्या। इसके बाद सारे रूल रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के हर चीज बताऊंगा। ये आपके आईटीआई अवेयरनेस के लिए है। तो जिनको नई आईटीआई खोलना है वो, और जिनको शिफ्ट करना है, जिनको यूनिट बढ़ाना है, टेट बढ़ाना है, री एफिलिएशन भी करना है, उनके लिए सारी चीजें विस्तार से बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्रीगेशन एंड एफिलिएशन प्रोसेस, ठीक है, तो कैसे इसका काम चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आईटीआई को बुनियादी कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है आईटीआई को, और नामित ट्रेडों की ज्ञान ताकि स्टूडेंट को अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों के रूप में तैयार करना लाभकारी रोजगार के साथ साथ में स्वरोजगार के लिए है। संबंधता क्षमता स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। मान्यता कार्यक्रम शुरू करने का जो उद्देश्य है आईटीआई का, वो इस प्रकार के है कि आईटीआई के गुणवत्ता को उच्च मानकों को बनाए रखना, इसीलिए एफिलिएशन होता है। कुछ मुख्य उद्देश्य भी है। यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था में परिभाषित है कि गुणवत्ता जो है तो आईटीआई का जो भवन है, आईटीआई की बिल्डिंग का निर्माण की जो है तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निरंतर के लिए ढांचा स्थापित करना और कुछ अवसर प्रदान करना अन्य संस्थानों के साथ साथ बेंचमार्क है। इसके लिए जो है तो छात्रों की योग्यता प्राप्तता निर्धारित करने के लिए आधार प्रदान करता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना, बोर मत होइएगा, क्योंकि बेसिक चीज वो चीजें बता रहा हूं जो आपको नहीं पता, जो कोई नहीं बताता है। ठीक है, एफिलिएशन के लिए आईटीआई में कुछ निम्नलिखित जो है तो लागू है नियम, उनको देखिएगा। पहली कैटेगरी जो है तो संबद्धता चाहने वाले नए संस्थानों के लिए है, जिसमें नए व्यापार और नई इकाई है। दूसरा है संबद्धता चाहने वाले मौजूदा संस्थान नए ट्रेड और नई इकाई के विषय के लिए। तीसरा जो कैटेगरी है नाम पता परिवर्तन करने के लिए। चौथा है साइट को स्थान परिवर्तन करने के लिए, मतलब आईटीआई को परिवर्तन करने के लिए। पांचवा है मौजूदा जो संस्थान है उनका डी एफिलिएशन सरेंडर टेट यूनिट की मांग कर रहे हैं अगर वो लोग। छठवां है संबद्धता को, जो आईटीआई की संबद्धता मिली है उसको नवीनीकरण के लिए। तो इनके फॉर्म बहुत जल्दी आपको निम्मी पोर्टल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, यहां पे मिल जाएगा और यहां पे सारी चीजें आपको भरना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि एक एक पॉइंट को बड़े आराम से सुनिएगा, पहले बेसिक क्लियर हो जाए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो उपरोक्त शर्त दोनों पर लागू होगी, सरकारी पे भी और निजी आईटीआई पे भी, ठीक है ना। आईटीआई खोलने का आवेदन करने के पात्र होने के लिए एक आईटीआई के संगठन में कोई एक होना चाहिए। आईटीआई खोलने के लिए आपको आवेदन करने के लिए या तो सोसाइटी होनी चाहिए, या ट्रस्ट होना चाहिए, या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो चाहिए, या एकल स्वामित्व जैसी कंपनियां होनी चाहिए, या निजी संस्थान व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार यूटी प्रशासित या एक सोसाइटी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तभी आप खोल सकते हो। दूसरी बात बता रहा हूं कि जो आईटीआई की इस बार संबद्धता हो रही है 23 के लिए, वो 2018 के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके मानक को, उसके मापदंडों को, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट द्वारा प्रस्तुत मान्यता रिपोर्ट का 5% डीजीटी द्वारा राज्य निर्देशक का निरीक्षण किया जाएगा। डीजीटी की स्थित आईआईटी एनआईटी शामिल हो सकता है। शैक्षणिक तकनीकी मूल्यांकन के रूप में राज्य या इनके पास उद्देश्य के लिए डीजीटी के सलाहकार एटीएआई
एनसीवीटी उचित निर्णय लेने का अधिकार होगा। मतलब कह रहे हैं कि इन सब एफिलिएशन के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं तो इसमें आईआईटी और एनआईटी को शामिल करेंगे। ठीक है ना, कि सही हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है, इसमें क्या गुणवत्ता है कि नहीं है। इसके लिए बोल रहे हैं कि राज्य की सिफारिश ओवरराइड करने के लिए आईटीआई की संबद्धता डी एफिलिएशन निर्देशक गुणों और दोषों पर विचार करने के बाद केस के आधार पर उचित निर्णय लेने का अधिकार होगा। अगर राज्य सरकार जो है तो आपको ऐसी कोई आईटीआई की संबद्धता या डी एफिलिएशन के लिए कुछ ऐसी चीजें सिफारिश करती है तो उनको कह रहे हैं कि उन गुण दोषों को विचार करने पर ही उचित निर्णय लेने का अधिकार होगा और निर्णय लेंगे। संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश कम से कम 6 आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन मांगे जा रहे हैं। सत्र के लिए महीने में पहला आवेदक राज्य के आवेदन प्रस्तुत करेगा। सरकार यूटी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन कम आईटीआई वाले ब्लॉक से प्राप्त किया गया एकाग्रता को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनों पर पहले आने पर कार्रवाई की जाएगी। वो बोल रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर भी जो आईटीआई के आवेदन आएंगे और जो सबसे पहले आएंगे, माने जहां जिस ब्लॉक में आईटीआई नहीं है, वहां आईटीआई अगर नहीं खुली है तो वहां उसको पहले प्राथमिकता देंगे। और आवेदन जो डालेगा एफिलिएशन का तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहले डालेगा हम पहले कार्रवाई करेंगे, माने पहले आओ पहले पाओ। ऑडिट ट्रेल के लिए उपलब्ध होगा। जमा किए गए आवेदन पत्र की तिथि समय की पुष्टि करना। आवेदकों द्वारा आईटीआई वर्ष 2018 के संबद्धता मानदंड आवेदक के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना और आवेदन के भौतिक निरीक्षण के दौरे करना। ये राज्य निर्देशक की बात हो रही है कि राज्य के जो है स्टेट डायरेक्टर वो आवेदकों का आवेदन लेंगे और जो शुल्क होगा वो शुल्क डालेंगे। वो शुल्क के लिए बताएंगे कि आपको कितना शुल्क डालना है, ये उनके ऊपर है। तो इस प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। आवेदन का मूल्यांकन जो है तो राज्य सरकार प्राप्त आवेदनों की जांच को सुनिश्चित करेगा। मतलब एक बार वो सर्टिफिकेट देखेगा कि आपका डेस्कटॉप असिस्टमेंट करेगा कि वो चीजें सही है कि नहीं है, तभी वो आगे बढ़ाएगा। संस्थान के विवरण जैसे आवेदकों की साख, संगठन विवरण, व्यक्तिगत विवरण, ट्रेड यूनिट विवरण, संस्थान और श्रेणी का आवेदन, भूमि विवरण आदि राज्य डायरेक्टर की दृष्टि से आवेदनों की समीक्षा करके प्रस्तावित आईटीआई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थान के साथ साथ ट्रेड इकाइयों की क्या आवश्यकता है आवेदन द्वारा प्रस्तावित वे जांच करेंगे और भूमि विवरण की भी शुद्धता। समापन पर ही राज्य सरकार जियो टैगिंग की व्यवस्था करेगी। मतलब ये सारा काम जो है तो स्टेट डायरेक्टर का होगा कि वो आवेदन को ठीक से देखे कि ट्रेड कहाँ है, कितनी यूनिट ले रहा है और कितना जो है तो वो खोल रहा है, जमीन है, लैंड है कि नहीं है, नक्शा है कि नहीं है, और वहाँ आईटीआई खोली जा सकती है कि नहीं खोली जा सकती है। उसी आधार पर आपको एनओसी भी मिलेगा, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले ये बेसिक चीजें सुन लीजिए। तो कह रहे हैं कि प्रस्तावित स्थान पर पहले चरण पर पत्र जारी करके आवेदन को आगे बढ़ाने का आयास है, माने एलओसी देंगे। मतलब माने आवेदक को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट डायरेक्टर जो है तो एलओआई देंगे। एलओआई एक प्रमाण पत्र है, जैसे एनओसी है वही है आपको कि हाँ भैया ये आईटीआई खोल सकते हैं, तो आपको एलओआई देंगे। और एलओआई को जो है तो आपको ऑनलाइन आवेदन पर जमा करना होगा, तभी आपका, ये आप समझ लीजिए, इतनी चीजें समझ लीजिए कि अगर आपको चाहे वो पुरानी हो, चाहे नई हो, चाहे शिफ्टिंग हो, चाहे जो भी हो, अगर आप एनओसी नहीं लेते हो, एलओआई नहीं लेते हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और एलओआई जो है तो आईटीआई वाले जब एप्लीकेशन आप डाल लेते हो, देख लेते हो, तभी वो एलओआई जारी करते हैं, उसके पहले एनओसी जारी करते हैं, ठीक है ना। तो एलओआई आपको पूरे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा वो चेक करेंगे तभी होगा। स्टेज 2 पे बोल रहे हैं कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आकलन नागरिक बुनियादी ढांचे को पूरा करने के बाद आवेदक पोर्टल पर डेटा अपडेट करेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार को सूचित करे और राज्य सरकार निर्देशक डेस्कटॉप संचालित करेगा, माने डेस्कटॉप असिस्टमेंट करेगा और नवीनतम एनसीवीटी मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन भी करेगा। बाद में डेस्कटॉप मूल्यांकन के सफल समापन हो जाने पर सिस्टम जनरेट
LOI जारी करेगा। यही जो आपको बात मैं कह रहा था कि सब कुछ हो जाने के बाद, डेस्कटॉप पे चेक हो जाने के बाद आपको सफल सिस्टम जनरेट करेगा। क्या करेगा? LOI जारी करेगा। और ये कौन करेगा? स्टेट करेगा, जिसको आप स्टेज फिर 3 में लगाएंगे। ठीक है। आवेदनों को यानी विशेषज्ञों के पास मूल्यांकन समिति अंतिम निरीक्षण राज्य के सभी आवेदकों की सूची DGT को भेजेगा। मतलब जो एप्लीकेशन आप भरोगे उसको राज्य सरकार चेक करने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद ही DGT के पास भेजेगा। और फिर उस पर DGT की जो विशेषज्ञ समिति होगी, सत्यापन समिति होगी, तो अंतिम निरीक्षण किया जाएगा। निम्नलिखित अनुसार 4 सदस्यीय समिति जो है तो वो गठन होगा, जिसमें DGT का 1 सदस्य रैंक के नीचे नहीं, समूह में ए राजपत्र अधिकारी होंगे। संबंधित राज्य का 1 सदस्य सरकार का NCVT का होगा, जो राजपत्रित रैंक से कम नहीं अफसर होगा। ठीक है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 सदस्य होगा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज का 1 सदस्य होगा, जो तकनीकी रूप से होना चाहिए, जिसकी योग्यता अर्थात कार्यशाला अधीक्षक, व्याख्याता टाइप का, लेक्चरर टाइप का आदमी होना चाहिए। 1/4 में कह रहे हैं कि नियोक्ता मतलब माने उद्योग वाणिज्य मंडल उद्योग विभाग का 1 आदमी होगा। टीम द्वारा अंतिम निरीक्षण किया जाएगा। समग्रता में सभी आवश्यकताओं को निरीक्षण करेंगे वो लोग। टीम संबंधित सभी दस्तावेज का सत्यापन करेगी, जैसे ट्रस्ट, सोसाइटी, फर्म, कंपनी आदि, भूमि और बिल्डिंग प्लान और कैसे ट्रेड है वहां पे, रख रखाव, खरीदारी आदि, प्रमुख MC के आदेश, प्रिंसिपल की नियुक्ति आदि को वो सब चीजें चेक करेंगे और प्रमाणित करेंगे। ये जो DGT की टीम आएगी और निरीक्षण के आधार पर टीम करेगी, फिर इसके बाद वह सिफारिश तैयार करेगी। इसके बाद बोल रहे हैं कि अनुदान के लिए, इसके बाद बोल रहे हैं कि DGT मुख्यालय को यह रिपोर्ट जो है तो वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। मामले का विचार करने के लिए NCVT द्वारा संबद्धता मान्यता रिपोर्ट, जो भी टैगिंग होगी, भूमि की टैगिंग होगी, समय पर मुद्रित तस्वीर, वीडियोग्राफिक साइट का दौरा, सभी अनुमानित दस्तावेज, हलफनामा विस्तृत प्रक्रियात्मक में उल्लेखित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो देखेंगे। और इसके लिए वो बता रहे हैं कि विधिवत प्रमुख सचिव द्वारा समर्थित राज्य सरकार का विभाग जो है वो देख रेख करेगा। मतलब स्टेट का जो प्रमुख सचिव है ना, वो भी इसमें मेंबर होंगे। वो सारी चीजें एप्लीकेशन आपके देखेंगे और सारी चीजें करेंगे भी। ठीक है। CTS के बाद आवेदक के स्टाफ विवरण अपलोड करके मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करने के पहले संबद्धता प्रदान करना। प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों में दस्तावेज फ्लो चार्ट के प्रस्तुत किए गए हैं, जो बेहतर समझकर आप कर सकते हैं। वो आपके वेबसाइट पे है, उसको आप देख सकते हैं। प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में विस्तार का वर्णन किया गया है इस दस्तावेज में, जिसको आप 2018 के एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। उसमें जो है तो शुल्क विवरण आदि जो है तो विभिन्न चरणों की प्रक्रिया है, जिसको अनुबंध 2 है। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है तो 2A से 2G में शामिल है। सूचना, नियम, दिशा निर्देशों का विवरण आवेदन भरने के लिए संदर्भित किया जाना है। कटाव तारीखों के साथ में विज्ञापन प्रकाशित करें। राज्य सरकार को बोल रहे हैं कि वो करिए यार, और फिर हमको DGT को बताइए। अच्छा, एक चीज और यहां बोल रहे हैं कि हर साल DGT को नई ITI की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा होता है, लेकिन राज्य सरकार यह देखेगी कि उसको किस जिले ब्लॉक में ITI खोलना है या नहीं खोलना है। इसका पूरा अधिकार राज्य स्टेट डायरेक्टर को होगा कि वो आपको एप्लीकेशन देगी भी कि नहीं देगी भी, कि कुछ भी होगा। ठीक है। ये पूरा वो साफ साफ बोल रहे हैं कि राज्य के जो स्टेट डायरेक्टर हैं और सचिव हैं उनका वो है। ठीक है। राज्य संघ राज्य के क्षेत्रों के आवेदन की प्रक्रिया की शुल्क का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। सभी राज्य निर्देशालयों द्वारा इसका उपयोग करके आगे की प्रक्रिया DGT के पोर्टल पर आवेदन करेंगे। इसके लिए वो होंगे अलग लॉगिन IDI जो है तो ID जो है तो आवंटित करेंगे। मतलब माने उनका एक अलग होगा स्टेट डायरेक्टर को, जो चेक करने के बाद उसको आगे बढ़ा देंगे। लॉगिन ID और पासवर्ड के लिए साझा जो है पंजीकृत ईमेल ID पर आवेदक के संस्था निर्धारित में पालन करेगी। और 2A 2G के अनुसार मानदंड न्यूनतम, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, नए वाले जो है न्यूनतम 4 ट्रेड के साथ ITI खोली जा सकती है और न्यूनतम 1 यूनिट प्रति शिफ्ट प्रति ट्रेड
आईटीआई के साथ एनसीवीटी पोर्टल पर 3 और उसके ऊपर स्टार रेटिंग मिलेगी, जिसका ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और 2 साल के बाद और इकाई जोड़ने के लिए सराहना की जाएगी। मतलब माने क्या कह रहे हैं, 2 साल के बाद इकाई जिसकी नई है स्टार रेटिंग के लिए उनको बोल रहे हैं, तभी होगा। एक बार आवेदन विवरण जमा हो जाने के बाद आवेदक को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार आवेदन आपने भर दिया भाई साहब, ऑनलाइन कर दिया, तो फिर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होंगे, ये आप ध्यान देना। आवेदक को स्थान विवरण का उल्लेख करना, अर्थात जिला एवं राजस्व ग्राम का नाम आईटीआई के नाम निम्नलिखित होगा, जिसमें वो कह रहे हैं संस्थान का नाम, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जहां आईटीआई का नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे। इसके लिए संस्थान का नाम चेक किया जाएगा। अगर आप जो नाम लोगे, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कोई नाम रख रहे हो उसके लिए आप स्टेट डायरेक्टर चेक करेंगे और देखेंगे कि जो आईटीआई का नाम दिए हुए हो, आवेदन किए हुए हो, उसको वो देखेंगे प्रस्तावित नाम को। जांच और फिल्टर करने के लिए सिस्टम आईटीआई के पास पहले से मौजूद है, उस राज्य के नाम सिस्टम आईटीआई को अस्वीकार कर देगा। अगर कुछ ऐसा नाम हुआ, कैसा नाम हुआ, एक ही राज्य में एक ही नाम पे, जैसे एक ही नाम पे आईटीआई हो गई है, तत्काल आवेदक नाम परिवर्तन करे। माने एक ही नाम के 2 आईटीआई नहीं होना चाहिए। यदि कोई पहले से मौजूदा संगठन है जो आईटीआई चला रहे हैं, वो एक ही आईटीआई के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक नए आईटीआई के लिए नाम बरकरार रख सकते हैं। आवेदन इसके लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदक का उपयोग नहीं करेंगे उनके आईटीआई के नाम किसी भी रूप में या आम भाषा में संक्षिप्त रूप में, जैसे बहुत सारे लोग कर देते हैं। खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि संक्षिप्त रूप में इस नाम से आपकी आईटीआई नहीं होनी चाहिए, जैसे आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईटी, आईआईईएसटी, एआईसीटीई, यूजीसी, एमएचएसआरडी, भारत सरकार। आवेदक भी उपयोग नहीं करेगा, इस शब्द को उपयोग नहीं कर सकते। और सुन लीजिए, जैसे सरकार, भारत सरकार, भारतीय, राष्ट्रीय, अखिल भारतीय परिषद, आयोग या प्रतीक के तहत प्रतिबंध अन्य नाम के साथ में अनुचित उपयोग अधिनियम की रोकथाम 1950 आईटीआई के नाम पर कहीं भी इस मामले में प्रतिबंधित लागू नहीं होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि आप भारत सरकार, राष्ट्रीय, अखिल भारतीय, ये सब चीजें नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं, चाहे और सरकारी आईटीआई के लिए कह रहे हैं कि बिना संस्थान का नाम नहीं बदला जाएगा एनसीवीटी के पूर्व स्वीकृति के बाद, ठीक है ना। ऐसे आप वो भी सरकार भी नहीं बदल सकती है। एनसीवीटी अनुमति दे सकता है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नाम परिवर्तन पुस्तिका में दिया गया है। आवेदन जमा करने के लिए तिथि होगी, वह दिनांक समय में जब भुगतान किया जाता है तो पोर्टल पर आवेदक को जमा करने के बाद ही सारी चीजें मान्यता की प्रक्रिया की जाएंगी। मतलब आप अगर फीस नहीं जमा करोगे और वो आपने पोर्टल पर आवेदन भर कर दिया, तो ये आप मत समझ लीजिएगा कि आपको जो है तो एफिलिएशन मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ये अभी आपको बता रहा हूं। इसी तरह मान्यता की जो प्रक्रिया है कि मौजूदा संस्थान में नए ट्रेड इकाई को जोड़ने के मामले में भी लागू है। अगर कह रहे हैं वो कि जो अभी आईटीआई है, अगर वो नए ट्रेड बढ़ा रहे हैं, इकाई बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान में दे लीजिए कि ये छोटी छोटी जो चीजें बताए हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते हो, है ना। आप लोग क्या है ना कि कोर्ट केस में चले जाते हो, एप्लीकेशन डाल दिए, फीस डाले नहीं, एनओसी आपने डाले नहीं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट कुछ अलग डाल दिया, किसी का आधार कार्ड गलत डाल दिया, किसी का मार्कशीट डाल दिया कि हम वो कर देंगे, तो आप इस बार इस चीज को बिल्कुल भी
एक बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, तभी आईटीआई का फॉर्म भरिएगा। ये मैं आज का जो शो है ना, ये आपको बेसिक चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। कल मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। तो अभी जो आईटीआई नई खोल रहे हैं, रीअफिलिएशन के लिए हैं, शिफ्टिंग के लिए हैं, और आप ट्रेड बढ़ाने के लिए हैं, यूनिट बढ़ाने के लिए हैं, तो आप पहले जान लीजिए कि अब जब खुल रहा है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। नए वालों को सबसे पहले आपको अपने सोसाइटी से एक प्रस्ताव पारित करना है आईटीआई खोलने के लिए। कौन सी आईटीआई खोल रहे हो, कितनी ट्रेड की आईटीआई खोल रहे हो, कितनी यूनिट की खोल रहे हो, और आपको क्या करना है, 1.07 एकड़ जमीन और 4 ट्रेड। ठीक है ना, कल सारी चीजें आगे बताते चले जाऊंगा, इतनी होनी चाहिए। इसके पहले आपको एनओसी लेना है आपको, ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, कल के उसमें शो में बताऊंगा। और एनओसी आप भर को नहीं लेना है, एनओसी उनको भी लेना है। किनको लेना है? जिनको ट्रेड बढ़वाना है, जिनको यूनिट बढ़वाना है, जिनको संबद्धता कराना है, रीअफिलिएशन कराना है, जिनको कुछ भी मामला हो गया है, तो एनओसी आपको अपने स्टेट से लेना है। एनओसी स्टेट से बिना लिए कुछ भी नहीं होगा, और ये आपके स्टेट में बनेगा। कल इस पे विस्तार से सारी चीजें बताऊंगा। आज आपको थोड़ी थोड़ी चीजें करके बता रहा हूं ताकि ज्यादा बर्डन ना पड़े। मैं जानता हूं कि आप लोग 15 से 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखते हो, तो आज ये बेसिक था। हो सकता है कि आपको बोर लगे, लेकिन मैं सारी आईटीआई की निचोड़ इस पे डाल दिया हूं। अब इसके आगे कंटिन्यू है, अगला पार्ट जो है तो कल दिख। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। गर्मी आ गई है, पक्षी और चिड़ियों को जो है तो पानी दीजिएगा, और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आपको ये शो कैसे लगता है? अगर आपको किसी पे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं, और अगर आपको किसी चीज को पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, मेरे को फोन आप कर सकते हैं। आज का भी दिन शुभ हो, आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।